हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के 30 एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में हैं या इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में दिए गए 30 एमसीक्यूज़ क्लास 11, 12 और यूपी टीजीटी पीजीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेजर इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर। खाता बही के पश्चात तैयार किया जाता है। तो लेजर के बाद क्या तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेजर की मैथमेटिकल शुद्धता की जांच की जाती है। तो कैसे चेक किया जाता है? ये किया जाता है ट्रायल बैलेंस से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ट्रायल बैलेंस के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो इसमें हमें मेथड बताना है। तो ऑप्शन ए है टोटल मेथड, बी बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये सारे ही योग विधि, शेष विधि, योग व शेष विधि, ये सभी ट्रायल बैलेंस के मेथड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बैलेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक अकाउंट है या एक स्टेटमेंट है या सब्सिडरी बुक है या ये एक प्रिंसिपल बुक है? तो ट्रायल बैलेंस है एक स्टेटमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायल बैलेंस का निर्माण किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन ए है वित्तीय विवरणों को तैयार करने के पश्चात किया जाता है, सहायक बहियों में सौदों के अभिलेखन के पश्चात किया जाता है, या जब लेजर में सभी अकाउंट की पोस्टिंग कर ली जाती है तब किया जाता है। ऑप्शन डी है जब लेजर में पोस्टिंग पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैलेंस जब निकाल लिया जाता है सभी अकाउंट्स का तब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल बैलेंस का मिलान प्रभावित होता है वन साइडेड एरर ओनली या टू साइड एरर ओनली या सी बोथ ए बी? ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ ए बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सी एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है? ऑप्शन ए है फर्नीचर क्रय को क्रय खाते में डेबिट करना, पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत को मरम्मत खाते में डेबिट करना। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी प्रिंसिपल एरर नहीं है, तो नहीं है बतानी है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल एरर होती क्या है। ऐसी एरर जो गैप के रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो न करने के कारण होती है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर लेखा करना। एग्जाम्पल के लिए किसी मशीन को क्रेडिट परचेजिंग किया जाए और उसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी जाए, ना कि जबकि उसकी एंट्री प्रॉपर जर्नल में करनी चाहिए थी। यहाँ पर मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था लेकिन परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, तो यह एक प्रिंसिपल एरर कहलाएगी। तो ऑप्शन ए में यही बताया गया है कि जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट को डेबिट करना, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था और यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। ऑप्शन बी में पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत को मरम्मत खाते में डेबिट किया गया है। यहाँ पर ये मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, रिपेयरिंग अकाउंट को डेबिट किया गया है। ऑप्शन सी है मनोज से प्राप्त नकद राशि की खतौनी सरोज के खाते में कर दी गई है। तो ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये एरर है कंपनसेटिंग एरर। ऑप्शन सी है मनोज से प्राप्त नकद राशि की खतौनी सरोज के खाते में करना। तो ये एक प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये कंपनसेटिंग एरर है, क्षतिपूर्ति एरर। क्षतिपूर्ति एरर एक ऐसी एरर होती है जिनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता, तो
जैसे कि एक अमाउंट को रॉन्ग अकाउंट में परंतु राइट साइड में लिख देना, तो ये कंपनसेटिंग एरर होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी है पुरानी कार के विक्रय खाते के जमा में लिखना, ये भी प्रिंसिपल एरर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से बताना है कि कौन सी कमीशन एरर है लेख की अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन ए है सेल्स बुक का योग अधिक लिखना, ओवरकास्टिंग कर देना सेल्स बुक को। बी है रमेश को की गई 5,000 रुपये की उधार विक्रय को उसके खाते के क्रेडिट में लिखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कमीशन एरर क्या होती है। कमीशन एरर एक ऐसी एरर होती है जो रॉन्ग पोस्टिंग, जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब रॉन्ग पोस्टिंग कर दी गई हो, रॉन्ग टोटल लगा दिया गया हो या रॉन्ग बैलेंस निकाल दिया गया हो, फिर जो सब्सिडरी बुक्स का गलत टोटल एंड सब्सिडरी बुक में किसी अमाउंट को रिकॉर्ड करने में गलती हो जाए, ये कंपनसेटिंग एरर होती है। और ये एक क्लैरिकल अशुद्धि होती है जो तलपट में दिख जाती है। इस एरर के होने पर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच नहीं करता। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी एरर कमीशन एरर नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं किया गया कैश बुक में, तो ये कमीशन एरर नहीं है। मशीन खाते का गलत शेष निकालना, रमेश को की गई 5,000 रुपये की उधार विक्रय को उसके खाते के क्रेडिट में लिख देना, ये सभी हमारी कमीशन एरर है। निम्न में से किन अशुद्धियों का संशोधन सस्पेंस अकाउंट की सहायता से किया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट की सहायता से उन्हीं अकाउंट को रेक्टिफाई किया जाता है जो वन साइडेड एरर होती है। तो ऑप्शन ए है सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाई 1,000 रुपीज से, तो विक्रय बही का जो योग है वो 1,000 रुपये से कम लिख दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है यदि ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाए तो यह क्या दर्शाता है, क्या इसमें कोई एरर नहीं रही। तो ऑप्शन ए है देयर इज नो एरर इन द बुक्स, पुस्तकों में कोई एरर नहीं है अब, या पुस्तकों में 2 साइडेड एरर हो सकती है। ऑप्शन सी है पुस्तकों में 1 साइडेड एरर हो सकती है। ऑप्शन डी है पुस्तकों में 1 साइडेड एरर या 2 साइडेड एरर हो सकती है। तो यदि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पुस्तकों में द्विपक्षीय अशुद्धियां हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन के पश्चात भी बंद नहीं होता है तो इसे क्या आशय है। ऑप्शन ए है पुस्तकों में 1 साइडेड एरर अभी भी विद्यमान है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि नई मशीनरी की स्थापना पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तो इसे कौन सी एरर कहा जाता है। तो ये एरर होगी हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर है, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर जब नई मशीनरी खरीदी गई है तो उसको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, ना कि वेजेस अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस किस को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स इनकम होती है, यदि वही सेल्स रिटर्न हो गई है तो इनकम डिक्रीज होगी। इनकम जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो ये यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। ऑप्शन बी है अर्नड इनकम अकाउंट। अर्नड इनकम जो हमने अर्जित कर ली है परंतु हमें प्राप्त नहीं हुई है वह एसेट्स होती हैं और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। ऑप्शन सी है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एक्सपेंसेस होने से पहले ही पे कर दिए हैं, इसलिए ये भी एसेट्स बन गए, इसलिए ये भी डेबिट होंगे, जैसे कि मकान का किराया। ऑप्शन डी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आदत व्यय खाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस तो हो चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे नहीं हुआ है, यदि हमने वो अभी पे नहीं किया है लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली है तो वो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रायल बैलेंस से पता चलता है कंपनसेटिंग एरर का पता नहीं चलता, प्रिंसिपल एरर का भी नहीं पता चलता, ओमिशन एरर का भी नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्लरिकल एरर। क्या प्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए संस्था की आर्थिक स्थिति, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट क्या प्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस शीट। तलपट एक विवरण है जो शेषों को दर्शाता है, तो ये सभी प्रकार के खातों को दर्शाता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट्स हो, नॉमिनल अकाउंट्स हो या रियल अकाउंट्स हो, इसमें सभी अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट होती है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, कैपिटल भी क्रेडिट होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, परचेज। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए परचेज डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स भी डेबिट होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से कौन सी मंथ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है। तो ऑप्शन
ए है सेल्स, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम एंड रिसिप्ट्स ये भी क्रेडिट होती हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह एरर बताओ जिसका ट्रायल बैलेंस के द्वारा खुलासा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए चूक की त्रुटि, ओमिशन की, ऑप्शन बी सिद्धांत की त्रुटि, क्षतिपूर्ति की त्रुटि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस कंपल्सरी है ट्रायल बैलेंस को बनाना या ऑप्शनल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेखांकन के बुनियादी सिद्धांत की कमी के कारण की गई त्रुटियों को कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है ऑप्शन बी राइट आंसर है, जब बुनियादी सिद्धांत प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेंगी? तो ऑप्शन ए है रॉन्ग बैलेंसिंग करना किसी अकाउंट का, या राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट में बट ऑन द करेक्ट साइड। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये कमीशन एरर होती है और ये इफेक्ट करेगी राइटिंग रॉन्ग अकाउंट बैलेंसिंग इन द ट्रायल बैलेंस। तलपट में गलत अकाउंट बैलेंस लिखना ये भी इफेक्ट करेगी, और किसी अकाउंट का टोटल गलत हो जाना, ये सब कमीशन एरर है, और ऑप्शन बी कंपनसेटिंग एरर है। आंसर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन ट्रायल बैलेंस के बेस क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस के बेस पे तैयार किए जाते हैं? तो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बनाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, आग से नष्ट किए हुए सामान को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य पुस्तकों की सटीकता का परीक्षण करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन बी है अंतिम खातों की तैयारी का आधार प्रदान करता है। ट्रायल बैलेंस अंतिम खातों की तैयारी का आधार प्रदान करता है। ऑप्शन सी है सिद्धांतों की त्रुटियां तलपट के समझौते को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है कंपनसेटरी एरर, और ऑप्शन डी है प्रतिपूरक त्रुटियों को समानता की त्रुटियों के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सी क्लैरिकल एरर नहीं है? हमें बताना है कि क्लैरिकल एरर कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लैरिकल एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा गया है कि सेल्स बुक की ओवरकास्टिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है, इसमें बताया गया है कि सेल्स बुक का टोटल अधिक लिख दिया गया है, तो अब इसको कैसे सुधारा जाए। यहाँ पर सेल्स अकाउंट को अधिक अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया है। अब हम उसको सुधारने के लिए जितनी अधिक अमाउंट लिखी गई है उस अधिक अमाउंट से सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डेबिटिंग सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राम से खरीदे गए 20,000 रुपये के सामान को बिक्री पुस्तक में दर्ज किया गया है, यह त्रुटि पैदा करेगी। यहाँ पे परचेज की जगह उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स इंक्रीज होने के कारण ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, सकल लाभ में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शो क्रेडिट बैलेंस शो करता है या डेबिट बैलेंस शो करता है या दोनों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।